अष्टवक्र गीता नवा प्रकरण सूत्र नंबर 7। पश्य भूत विकारम त्वं भूतमात्रान् यथार्थः तत्क्षणात् बंध निर्मुक्तः स्वरूपस्यथो भविष्यसि। अनुवाद इस प्रकार है, जब भूत विकारों को मतलब भूत मतलब देह इंद्रियां आदि तू यथार्थ भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो कह रहे हैं अष्टवक्र जी, जब प्रकृति का तुम यथार्थ रूप जान लेगा, क्या जान लेगा कि प्रकृति का अपना नियम है, प्रकृति का अपना रास्ता है, और ये जो प्रकृति द्वैत में चलती है, ये प्रकृति विकार में चलती है, मतलब ये प्रकृति स्वसंचालित है, इसको कोई चलाने वाला बैठा नहीं है, ये ऑटोमेटिक मोड पर चलती है, उसमें कोई स्वतंत्र निर्णय लेने वाला नहीं है, उसके स्वतंत्र निर्णय लेने की कोई क्षमता ही नहीं है उसमें। ये एक मशीन की तरह चलती रहती है। आत्मा की तरफ चलना इसका कोई इच्छा नहीं है, तो वह द्वैत में चलती रहती है। पर अब प्रॉब्लम क्या होता है, तो हो गया, हमने समझ लिया प्रकृति द्वैत में चलती है। प्रॉब्लम यहाँ होती है जब हम जो 5 तत्वों से बना है हमारा ये जो शरीर, जो हार्ड मास का शरीर है, इस शरीर को हम मान लेते हैं कि इस शरीर में आत्मा अंदर विराजमान है, मतलब ये प्रकृति, शरीर प्रकृति हो गया, इसमें आत्मा विराजमान है, और हमारे सामने भी जो लोग दिख रहे हैं उनके अंदर भी आत्मा विराजमान है। तो हमारी आशा क्या हो जाती है कि ये जो शरीर है, जो ये नियम है, इसका अपने रास्ते चल रहा है, पर हम इससे आशा करते हैं कि ये आत्मा की तरह चले, और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर है, ये तो अपने हिसाब से चलेगा। तो जब ये हम जो सोचते हैं, हम जो आशा करते हैं वैसे ही नहीं चलता आत्मा के गुणों पर, तो हम दुखी होते हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि इस हार्ड मास के पुतले से, मतलब प्रकृति से आशा हम करते हैं कि ये हमें पूर्णता दे दे, है ना, जो हमारी आत्मा की क्वालिटी पूर्णता, वह ये प्रकृति हमें दे दे, पर वो अपने हिसाब से चलती है, और यही हमारे दुख का कारण है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं इस सूत्र में कि ये जो दुख है, इसका जब तू कारण जान लेगा कि ये दुख व्यर्थ है, तो तू तभी मुक्त हो जाएगा। तो ये जो तुझे दुख हो रहा है, ये व्यर्थ है, क्योंकि तू व्यर्थ की आशा कर रहा है। तो इस भूत का को यथार्थ से जान ले, इस प्रकृति को, इस देह को यथार्थ से जान ले। तो बार बार अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तुम देह हो, मतलब प्रकृति हो, और इस प्रकृति का, देह का काम इसको करने दो, प्रकृति को अपना काम करने दो। इस प्रकृति से तुम बड़ी ऊंची आशा मत रखो, और क्योंकि तुम्हारा जन्म ही हुआ है प्रकृति से, प्रकृति के साथ, शरीर के साथ ही हमारा जन्म हुआ है ना, तो हम शरीर को तो छोड़ नहीं सकते, मतलब प्रकृति को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी चेतना है वो प्रकृति के साथ ही आई है, देह के साथ ही आई है। सिर्फ अकेली चेतना का तो जन्म होता नहीं, और चेतना को चाहिए अद्वैत शांति, पर देह चलती है द्वैत में, अशांति में, हलचल में। और अब दूसरी हमारी दुविधा है कि शरीर को पर हम छोड़ नहीं सकते, मतलब ये बहुत ही हम एक दुविधा वाली कंडीशन में आ गए कि हमने जन्म तो ले लिया शरीर के साथ, पर हमें चाहिए शांति, पर शरीर चलता है अशांति में। हमें चाहिए अद्वैत, पर शरीर चलता है द्वैत में। और इस शरीर को हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अकेले बिगर शरीर के तो चेतना रहती नहीं। तो अब क्या हमारे पास रास्ता है? तब रास्ता एक ही है कि इस शरीर को हम ठीक से समझ ले। क्या समझ ले? कि ये शरीर है, ये प्रकृति है, ये काय काय से बनी है, हमने समझ लिया, और ये द्वैत में ही चलेगी। तो इसको अपना काम करने दो, अब इसको अपने हाल पे छोड़ दो। जो इसको चाहिए, इसको अच्छे से रखना है, फिट रखना है, वो एक अलग बात है, पर बाकी इससे हम आशा नहीं रखेंगे, उम्मीद नहीं रखेंगे, इसको अपना काम करने दो। पर मुझे अपना रास्ता लेना है, मुझे इससे आशा नहीं रखनी है, और क्योंकि ये ऐसे ही चलेगा, मुझे अपने शरीर से भी आशा नहीं रखनी है, और औरों के शरीर से भी आशा नहीं रखनी है। तो अपनी प्रकृति से भी नहीं, और दूसरों की प्रकृति से भी मुझे कोई आशा नहीं रखनी है। तो अब हो गए हम आशा रहित। अब अध्यात्म कहता है कि ये जो भौतिक जन्म है, अध्यात्म इसको जन्म मानता ही नहीं। अध्यात्म कहता है ये जो हमारा भौतिक जन्म हुआ है, देह का जो जन्म हुआ है, ये सिर्फ एक संभावना है कि तुम्हारा जो है आध्यात्मिक जन्म हो सकता है। मतलब तुम अद्वैत की तरफ जब बढ़ जाओगे, तो तुम्हारा सही में जन्म हुआ, मतलब आध्यात्मिक जन्म।
तो इस बार बार कह रहे हैं इस द्वैतात्मक प्रकृति को यथारूप जान लो। इसको छोड़ तो सकते नहीं, तो इसको अपना कार्य करने दो। प्रकृति को प्रकृति जानो, पर तुम अपना अद्वैत का काम या अद्वैत का रास्ता पकड़ लो, उसको मत छोड़ो। तो यह, अब वापस हम समाप्त करें तो यह जो चेतना आई है, ये देह के साथ आई है। यह चेतना जिसका क्या स्वभाव है, अद्वैत, शांति, पर ये रह किसके साथ रही है, देह के साथ रह रही है जो द्वैतात्मक है। इसलिए ये चेतना परेशान है, बेचैन है। अब क्योंकि देह से हम आशा लगाए बैठे हैं अद्वैत की, और हम देह को छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम होते रहते दुखी, और बिना शरीर के ये चेतना हो नहीं सकती। तो अब हमें क्या करना है, तो हम, हमारा उद्देश्य यही है कि इस शरीर के साथ रहते हुए चेतना अपनी अद्वैत की यात्रा, यह आशा पूरी करे। और यही बड़ा ही मुश्किल काम है जो करना है ना, जो एक हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति, कि शरीर में भी है और मुक्त भी है, शरीर भी है और मुक्त भी है। इसी को कहते हैं मिट्टी और आकाश साथ में। मिट्टी हो गया शरीर और आकाश मतलब मुक्ति। और सिर्फ मिट्टी बने रह गए तो हमें शांति नहीं आएगी, मतलब देह ही बने रह गए, अभी हम देह में ही अटके हुए ना पूरा, हम चेतना की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है, तो हम अशांत रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बता रहे हैं बार बार कि इस देह को अपना काम करने दो, तुम अपना रास्ता शांति का अपना लो। तो जिस क्षण इस माटी का यथार्थ जान लोगे, तुम बंधन मुक्त हो जाओगे और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तो यही कह रहे हैं अष्टवक्र जी इस सूत्र में। तो ये जो हमने बात करी, देह के साथ जो हम आए हैं, तो जो हम हैं चैतन्य, वो है अद्वैत, और देह है द्वैतात्मक। देह को ही प्रकृति बोला है, और सबकी देह को, पूरे संसार को प्रकृति बोला है, और चैतन्य में अद्वैत। तो इस द्वैतात्मक प्रकृति में रहते हुए इस चैतन्य द्वैत को अपनी यात्रा पूरी करनी है, तभी हम शांति या कहें आनंद या मुक्ति को प्राप्त हो पाए।